जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। ला 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 ला। अब सुनिए कि इस गीत को मैंने 12 बरस की उम्र में सुना था और फिल्म भी देखी थी। किसी रिश्तेदार ने दिखा दी, छोटे से बच्चे को अकेले तो जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं इस फिल्म को याद रखता हूँ और ख़ास तौर से इस फिल्म का संगीत मुझे याद रहता है, क्योंकि शंकर जयकिशन की जो फाइनेस्ट फिल्म्स हो सकती हैं उसमें मैं इस फिल्म को जगह देता हूँ। इसके गीत सारे ही बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये गीत जो है, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, शैलेंद्र जी ने जिस अंदाज़ में लिखा और मुकेश साहब ने जिस तरह लता जी के साथ इसको गाया, मुझे तो ये गीत हमेशा याद रहता है। और छोटा सा बच्चा भले ही मैं था, लेकिन मैं जानता था कि मनोज कुमार बहुत ही हैंडसम एक्टर है उस ज़माने में, और माला सिन्हा की भी अपनी चुलबुलाहट इस गाने में दिखाई देती है। इन दिनों मैं जब भी कभी चारों तरफ झांक के देखता हूँ तो ख़बरें कुछ इस तरह से हैं, यहाँ युद्ध शुरू हो गया, वहाँ युद्ध शुरू हो गया, अब ये होने वाला है, क़यामत होने वाली है, गज़ब होने वाला है, सब ढहने वाला है। ये ख़बरें जो फालतू में उड़ाती रहती है दुनिया, मतलब कुछ लोगों को मज़ा भी ज़्यादा ही आना लगा है सेंसेशनलिज्म में। तो फिर मैंने वोल्टेयर की बात को ध्यान रखा कि भाई कल्टिवेट योर ओन गार्डन एंड मोर देन दैट यू कैन डू एनीथिंग। तो गार्डन का मतलब ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के आंगन को कुछ इस तरतीब से बनाया है कि मैं इन दिनों रोमांस की बात कर रहा हूँ, वेयर रोमांस हैज़ गॉन। वो गीत जो ये मैंने गाया, ऐसे ऐसे न जाने सैकड़ों गीत तो उस ज़माने में होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 50s और 60s के सिनेमा की, और उसी दौर के गीतों का जिक्र भी मैं कर रहा हूँ। घने काले बादल छा गए हैं और थोड़ी सी रोशनी जो दिख रही है वो भी ख़त्म होने की तैयारी कर रही है, और ये प्रतीक है इस बात की कि अब फिल्म्स और संगीत का तो कोई ताल्लुक़ रहा ही नहीं इस दौर में। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब लौट लौट के उन फिल्म्स को मैं देखता हूँ और वो गीत मुझे याद आते हैं, तो मैं वाकई ये सोचता हूँ, क्या मोहब्बत थी, क्या कमाल था उन गीतों का। दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। फिर यहाँ शंकर जयकिशन दिखाई देते हैं, और मैं सोचता हूँ कि कितना हुनर था इन संगीतकारों में, गीतकारों में, गायकों में, अदाकारों में, कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी ये गीत वहीं के वहीं दिखाई देते हैं। भाई बेंगलोर में तो मानसून आ गया है लगभग, और थोड़ी सी बौछारें भी अगर पड़ जाती हैं तो वो बारिशों का रूप अख्तियार कर लेती हैं थोड़ी देर में। ये देखिए उधर रोशनी का रंगत क्या है। ऐसी कुछ होती थी हमारी ज़िंदगी उस दौर में, जब हम संगीत को सुन के प्रसन्न हो जाते थे। मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसी संगीत को अब भी सुनता रहता हूँ। वो चॉइस आपकी है, जो आपको चाहिए वो आपको ज़िंदगी देने को तैयार रहती है। और जैसे इस खूबसूरत मंज़र को देखते हुए मुझे कितने सारे उस ज़माने के गीत याद आ रहे हैं। तो मैं कुछ और बातें रोमांस के बारे में, रोमांस एंड रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ दैट इरा, एक मैंने बना दिया, पहले पार्ट डाल दिया यूट्यूब पे, ये दूसरा है, और उसके बाद कोशिश करूँगा कि तीसरा भी बना लूँगा। अरे कहते चले जाओ भाई, इतने सारे गीत। वो जब याद आए, बहुत याद आए। अब वो जब याद आए, वो गीत की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कोई इंसान ऐसा ज़िंदगी में है कि जिसको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, लेकिन ये गीत ऐसे थे कि वो गीत जब याद आए तो बहुत याद आए, और इतने सारे संगीतकारों के चेहरे मुझे दिखाई देने लग जाते हैं जब उन गीतों को मैं गाने लगता हूँ। तो देखिए मंज़र कितना खूबसूरत है, और दौर देखिए कितना खूबसूरत है, और यहीं से कहीं से उठती हुई न जाने कितनी सारी आवाज़ें दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। और राज कपूर तो कहते कहते चले गए।
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। भाई हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत है, ज़िंदगी के लिए मोहब्बत है, दुनिया के लिए मोहब्बत है, हर किसी के लिए मोहब्बत है। तो अगर हमारे दिल में इतनी सारी मोहब्बत ने ठिकाना बना रखा है तो भाई हम तो गाना गाएंगे ही। और साहिर साहब क्या कहते थे, किसी की न सुन गाए जा, वही कर रहा हूँ। इतने सुंदर मनाजिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बेंगलोर में ही इस वक्त मुमकिन है कि इतनी खूबसूरत दिखाई दे। और इसमें दिखाई दे एक पूरी दुनिया, इसमें दिखाई दे एक पूरी दुनिया जो थी फिर नहीं रही। लेकिन कोई बात नहीं, बादल तो बरस रहे हैं, हल्की हल्की बौछारें हो रही हैं, कुछ और तेज़ी पकड़ेंगे थोड़ी देर में। और मुझे याद आ रहा है रोमांस एंड रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ दैट एरा, फिल्मडम, हिंदी फिल्मडम। तो किस तरह से हमारे हीरोज़ ने हीरोइंस से मोहब्बत की और हमने पर्दे पे उन्हें देखा, और कुछ सकारात्मकता, कुछ मोहब्बत हमने अपने मन में भी उतार ली, जिसको रियलिस्टिक रूप भी दिया जब हम कॉलेज में पहुँचे। ये अलग बात है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, सबके हिस्से में मंजिल हो ऐसा होता नहीं, कई जगह ऐसा नहीं होता। दरअसल 1953 में ही ट्रेंड सेट कर दिया था राजेंद्र कृष्ण जी ने और सी राजचंद्र और लता जी ने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। अब आप देखिए कितना खूबसूरत पैगाम है। भाई अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है, आ जाती है, तो आपकी ज़िंदगी में इतनी रौनक हो जाती है। वो मिलना, वो बातें करना, वो फिल्म चले जाना, रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लेना और देर तक रात को चांद को निहारते रहना, ये सब मोहब्बत के अटूट और अभिन्न अंग हैं। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, इस ज़माने का मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या कैसे होता है। यानी इतना भी होता था कि जो कॉमेडियन हमारे महमूद हैं वो भी शुरू में हीरो बनने लायक थे, इतने हैंडसम इंसान थे। तो एक फ़िल्म में उनको भी हेलन के साथ में गाना में, हेलन बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी, उनको भी फॉर्मेट में रख के उनके हुनर का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। मत वाली आँखों वाले ओ अलबेले मत वाले, दिल तेरा हो रहेगा गर तू इसे अपना ले। शैलेंद्र जी का लिखा ला 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 ला। ये बर्मन दादा को जब ढूंढे बनाते हुए उनकी मदद करते उनका बेटा सुपुत्र पंचम ये जान रहा था कि बाबा कितने गुणी हैं, लेकिन कम तो छोटे नवाब भी नहीं निकले। ये फिल्म छोटे नवाब थी और पंचम ने भी क्या रस बसाया भाई, तुमने मुझे देखा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मैं शम्मी कपूर की जो फिल्म बहुत अच्छी मुझे लगी, उसमें तीसरी मंजिल बहुत ऊपर है क्योंकि उसका म्यूज़िक कमाल था। और मजरूह साहब का क्या कहना, क्या गीत उन्होंने, गीत तो हमेशा ही मजरूह साहब बहुत अच्छे लिखते थे। अब ये समय जब आगे बढ़ा तो हम थोड़े से और बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो हमने देखा अब कुछ और कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं, और हमने देखा सामने पंजाब से उभर कर आए वहाँ के पुत्र धर्मेंद्र जी, और वो माला सिन्हा से कह रहे हैं फिल्म में, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। मैं कहता हूँ कि आप ये देखिए कि धुन जो है कितनी खूबसूरत है मदन मोहन जी की, और ये एहसास कितना खूबसूरत है, जब जब मैं तेरे साथ में हूँ मुझे तो तकलीफ़ का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी एक खूबसूरत सिम्फनी है, एक धुन है। ये कैसे कैसे गीत उस ज़माने में देखिए बने। और धर्मेंद्र जी ने सुप्रिया चौधरी को देख के कहा, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। ये जो आँखें हैं ये दरअसल किसी इंसान की शख्सियत का एक ऐसा प्रतीक बन जाती हैं कि जैसे कहे बगैर भी बहुत कुछ कह देती हैं। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये उस ज़माने की बात है। तेरी आँखों
के सिवा दुनिया में। भाई इसलिए आँखों का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, और ठीक रहना इसलिए ज़रूरी है कि बढ़ती उम्र में सबसे पहले जब हम बुजुर्गी की तरफ जाते हैं आँखों की रोशनी मध्यम मध्यम होने लगती है। वो था ना कितना खूबसूरत गीत, रात भी है कुछ भीगी, जयदेव जी का क्या कहना, और साहिर साहब के साथ क्या गीत, तभी ना जाओ छोड़। तो आँखों की बात है। तो इधर ये हैं तो मनोज कुमार कौन सा पीछे, एक ही वक्त में ये तीनों स्ट्रगल कर रहे थे, धर्मेंद्र, मनोज कुमार और शशि कपूर। ये शशि कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था, एक बेंच पे हम बैठे रहते थे, बाहर देखते थे भाई प्रोड्यूसर किसको बुलाए, और ज़्यादातर प्रोड्यूसर बहुत ही हैंडसम मनोज कुमार को बुलाते थे, और मनोज कुमार बातचीत करने में भी बहुत पक्का था, ये बोला उन्होंने शशि कपूर ने। लेकिन सबको सबके हिस्से की कामयाबी मिली। मनोज कुमार तो शुरू में ही, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, ये यहीं से इतना रोमांटिक गीत से उनकी शुरुआत हुई, कांच की गुड़िया में। अब आप देखिए कि संगीतकार का नाम है एस कार, ज़्यादातर ने नहीं सुना, लेकिन वो चुपचाप आए और गुमनामी में चले गए, लेकिन धुन ऐसी दे गए। फिर आगे जा कर के तो इब्तिदाए इश्क में हम, माला सिन्हा सामने है और मनोज कुमार गाना गा रहे हैं, और शशि कपूर तो बड़ी बहुत ही रोमांटिक इंसान थे। नि सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। शशि कपूर का डांस करने का तरीका भी अलग था। कॉलेज टाइम में हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से करते थे, और हमारे कुछ दोस्तों को तो इतना अच्छा लगता था उनका डांस करने का तरीका। ये क्या कलाकार थे भाई, सच में सोचता हूँ कुदरत ने बड़ी मेरे पे तो कृपा की है कि मैं उस ज़माने में पैदा हुआ जब ये सारे कलाकार मौजूद थे। दुख मुझे ये है कि आज मैं हूँ लेकिन मेरे सामने ये सारे कलाकार दुनिया से रुखसत हो गए। यानी दादा मुनि अशोक कुमार साहब को भी जब मौका मिला, तेरे बिन सुने नयन हमारे, और अगर बलराज साहनी साहब भी मोहब्बत में जा रहे हैं, वो मेरी जोहरा जब भी, ये रोमांस उनके तरीके का था। और मोतीलाल, जिंदगी ख्वाब है जिंदगी का जब फसान। दरअसल इश्क का उम्र से कोई ताल्लुक़ है नहीं, ये तो समाज ने कुछ ऐसी बेड़ियाँ पहना दी हैं कि देखो ये ग्रेडेशन है, और इस ग्रेडेशन से बाहर जाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं, वही देख लो, रहना तुम्हें यहीं पर है। अब इससे डर के बहुत से लोग जो अपने अंदर का नेचुरल फ्लेवर होता है उस पर समझौता कर जाते हैं, और वो ज़िंदगी जीते हैं जो वो जीना नहीं चाहते थे, और वो नहीं जी पाते, वो जीना चाहते हैं। सबसे पहली बात है ये जो एक वहम मन में रहता है, लोग क्या कहेंगे, जब तक आप उनकी आज़ादी को नहीं छेड़ते तब तक वो जो कहते हैं कहते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ डज़ इट मैटर। लेकिन ये बहुत देर में समझ में आता है, क्योंकि ऐसे सेल्फ अपॉइंटेड ठेकेदार दुनिया में आपको कदम कदम पे मिल जाएंगे जो आपके रिमोट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक, उसने तो जता दिया कि देखने में इतना हैंडसम नौजवान बंदा, और उसने जो किया, लहरा के आया है झोंका बाहर का, मौसम ये प्यार का भी जा। जितेंद्र और हेमा मालिनी, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, दरअसल यहाँ टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हेमा मालिनी के आने के बाद की फिल्म्स जो का उसका दौर अलग है, रेखा के बाद दौर अलग है, और ये सारा सिलसिला जो है ये जो आकर, मैंने जितेंद्र पे इसलिए रोका क्योंकि जितेंद्र तो बहुत जल्दी आ गए, 63-64 के ज़माने से आ गए थे, लेकिन मौका उन्हें अभी मिला, और कैसे खूबसूरत गीत उनके ऊपर भी पिक्चराइज होते थे। उधर विश्वजीत को भी जब मौका मिला उन्होंने भी कहा दिया, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, और फिरोज़ खां पीछे क्यों रहेंगे भाई, जो तुमको हो पसंद, दीवाने थे फिरोज़ खां मुकेश साहब की आवाज़ के। दर्पण को देखा मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। अब जिससे जो गाने, विनोद खन्ना भी धीरे धीरे जगह बना रहे थे, आ तो गए थे एंड ऑफ 60s में, लेकिन मौका उन्हें मिला 70s में जाके। लेकिन मुकेश साहब, सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू मानी या ना। भारती के साथ में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में विनोद खन्ना भी ये कर गए। मैं तो
ये मानता हूँ एक मुश्तरका एफ़र्ट होता था फ़िल्म मेकिंग। गीतकार मौजूद है, संगीतकार मौजूद है, गायक मौजूद हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस की एक सखी है, एक्टर का दोस्त है। वो देखा ना कि आरज़ू के अंदर फ़िरोज़ खान जो हैं वो कितने अच्छे ढंग से राजेंद्र कुमार के साथ में हैं, लेकिन आगे जाकर क्या अदावत हो जाती है भाई, क्योंकि उनको दोनों साधना को पसंद करते थे। और साधना का तो नाम भी जब आप लेते हैं तो चेहरा याद आते ही गीत याद आता है। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी, कितना खुश तेरा मेरा प्यार अमर। और फिर उधर वहीदा रमन के साथ में देव साहब मौजूद हैं, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए। अब ये सारे कलाकार जिनका जिक्र मैं आपके सामने करता चला जा रहा हूँ एक के बाद, और गुरुदत्त की जो दुनिया वो थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। अब आप सोचिए कि गीत कहाँ जा रहा है, किधर पहुँच रहा है, तुम्हारी आमद क्या हुई, तुम्हारे आने से तो रोशनी बिखर गई। एक दौर ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, हर रात आसमान में वो चेहरा अपनी जगह बना लेता है तारों के बीच में, और फिर आप सो नहीं पाते देर तक। कोई बात नहीं, कुछ रातें जागने के लिए भी होती हैं, और कुछ रातें दूर तक सोचते हुए कि भाई रात का शायद 1 बजा है, सोया होगा मेरा चांद। मैं परवीन शाकिर के इस शेर को कभी भूलता ही नहीं। क्या मासूमियत है इसमें। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो ये देखिए, ये परवीन शाकिर है। तो मैं इन गीतों को सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ। कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया 1 अगस्त 1973, और ग्लव्स अपने टांग दिए पूरे 30 जून और 2013 को 40 साल पूरे करके। और उसके बाद सिर्फ बातें करता हूँ फिल्म्स की, और वो भी 50s 60s का ज़माना। और धन्यवाद अपने मित्र कमलजीत का करता हूँ। ये तो किताबें तक ही सिमट के जाती, मैगज़ीन तक ही। ये उनका कमाल है, जमाल है कि उन्होंने मुझे उन लोगों से मिलवाया जिन लोगों से मैंने मिलना चाहा, चाहे वो हमारे गुलजार साहब थे, कैफी आज़मी साहब, देवानंद, राज कपूर, इन सब तक उन्होंने मुझे, लेक टंडन जी, और कैसे कैसे कमाल के अन्य लोग, इवन विनोद खन्ना। अब आप देखिए, जिस इंसान की ज़िंदगी में फ़िल्में इतनी दूर तक पहुंची हुई हैं, उस दौर की फ़िल्में जब रोमांस था, तो वो कितना भी उम्र में बढ़ता चला जाए तो रोमांस तो अलग नहीं होता। कितनी अच्छी बात, जब हम लिटरेचर पढ़ते थे तो पेटर की जो डेफिनेशन है वो सबसे अच्छी लगी थी मुझे, आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडेड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी। ये आपने देखा, इसके ऊपर कुछ ऐसा कर दिखाया जो यूजुअली नहीं होता। तो और जो यूजुअली नहीं होता वो रोमांस है भाई। बड़ा मज़ा आता था कॉलेज टाइम, तो कैंटीन में बैठ के चाय समोसे आज भी याद आते हैं। अब मैगज़ीन के अंदर अपनी आर्टिकल देना, कॉलेज की जो होती थी म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, उसमें जाकर गाने गाना। जैन कॉलेज, जैन डिग्री कॉलेज तो मेरा इतना अपना कॉलेज है। 1962 को मैं पहली बार मैं वहाँ गया जब पाठक जी वहाँ वाइस प्रिंसिपल थे, उनके बेटे के साथ, भानु के साथ, तब से मेरा ताल्लुक़ रहा। 1966 में जब वहाँ पर म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ मुझे बुलाया गया एज फिलर सिंगर। जब तक वो ऑल इंडिया रेडियो के गाएंगे तब तक रमेश दत्त गाएगा, तो मुझे तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं था। मैं तो सिर्फ 15-16 साल का था, वो भी अपने। फिर उसके बाद 1968 में वहाँ पढ़ने, बड़ा याद आता है मुझे वो दौर, बड़ा खूबसूरत। फिर वहाँ पढ़ाया, HOD भी हो गया, डिपार्टमेंट को अपने तरीके से बनाया। बड़े ही अच्छे स्टूडेंट मिले भाई, इतने अच्छे स्टूडेंट जिनमें से कुछ तो अब कॉलेजेस में प्रोफेसर तक हो गए हैं। ये उनकी मेहनत थी। उन्होंने दूर तक देखा कि अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ तक जाएंगे, तो वो उन्होंने हासिल किया। मैं जहाँ जिसके लिए जो कर सकता था मैंने तो किया, क्योंकि माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। ये जो रोमांस हमारा होता था उस ज़माने का, वो जो धीरे धीरे बिखरता, आज किसी से हम जब बात करके देखते हैं तो कोई ख़ास, पहली बात तो ऐसे कोई चेहरे ही नहीं आपको ज़्यादा जल्दी से दिखाई देते कि जो आपकी ज़िंदगी में यूं लगे कि यार ये बंदा अलग है, ये तो बहुत ही डिफरेंट है, ये डिफरेंटली डिफरेंट है। ना ना ना, एक कार्बन कॉपी सी बन गई है अब तो पूरी दुनिया में, और वही एक मनटनी, एक अजीब सी नीरसता समाज में चारों तरफ दिखाई देती है।
उसकी सबसे बड़ी वजह है पैसे के लिए दौड़। पैसा ज़रूरी है, लेकिन कितना? बस यहाँ आकर के लोग रुक जाते हैं। जो कहता था 10 लाख बहुत है मेरे लिए, अब वो 50 लाख करोड़ भी है तो उसके लिए वो भी कम है। क्योंकि पैसे को हम 99 का फेर कहते हैं। जो इसमें उलझ गया वो तो गया मेरे भैया काम से, उसकी तो डूबे डूबे नैया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, शायरी है, कविता है, पोइट्री, गायकी है, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तभी आती हैं अगर माँ सरस्वती का आप पे वरदान है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, आवाज़ नहीं है तो आवाज़ बना नहीं सकते आप। कितना ज़ोर लगा लीजिए, सुर अगर नहीं है गले में और मन में, आप गा नहीं सकते। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। इधर अगर बारिशें बरसेंगी, अब शुरू हो चुकी हैं बेंगलोर में, तो अब ये बरसती रहेंगी देर तक, 4 महीने 3 महीने तक। और जब इधर बारिश बरसेगी तो उधर कहीं, देखिए इसका एक विरह का रूप भी है भाई। सारा कुछ ऐसा ही नहीं कि मोहब्बत में सब कुछ ये जो है प्लस प्लस है। जो तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे। अब वो कहते मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। और वही जो मोहब्बत में गा रहे थे कि याद में अब ए हुस्न ज़रा जाग, अब वो कह रहे हैं कि याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते रहे। और फिर उसमें आगे चलते चलते ज़िंदगी इसी तरह से इन गीतों में रहती है। भाई जितना भी, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, ये बहारों का समा, चांद तारों का समा, खो न जाए आ भी जा। तुम हो साथ रात भी हंसी है, अब तो मौत का भी गम नहीं है। रुक जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अपनी बातें आप कहते कहते कहीं दूर तक चले जाते हैं। और इस इश्क में, मोहब्बत में चांद का बहुत रोल हर युग में रहा है। हे चांद ज़रा छुप जा, यानी महबूबा को ये भी मंजूर नहीं कि मोहब्बत को करते हुए दो दिलों को चांद देखे। और ये तो दौर था, इस तरह के गीत थे और इन गीतों को हम गाते थे। महताब तेरा चेहरा जिस रात में देखा था, है हुस्ने जहाँ बतला बतला के मैं कौन हूँ। मोहब्बत में अगर ये पता लग जाए तुम कौन मैं कौन, तो बस ये कैसे पता लगता है, ये नहीं मालूम होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। और कोशिश यही रहती है कि जीवन को साथ साथ जिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। अब दुनिया है, अपनी अपनी ज़िंदगी है, और बस मैं तो इन बारिशों के मौसम में हम ज़माने से इंतकाम लेते, हम ज़माने से इंतकाम तो लें, एक हंसी दरमियान है प्यारे। जिगर साहब सच बात है, वो हंसी बीच में है, वरना जो ज़माने ने हमारे साथ में किया है हम भी क्या क्या कर सकते थे, लेकिन वो माफ़ किया। जैसे अनारकली ने मुग़ल आज़म में अकबर को माफ़ कर दिया था, अकबर ने कहा पहरे और बढ़ा दिए जाएंगे, अनारकली ने कहा आरज़ुएं और बढ़ जाएंगी। देखिए क्या मतलब मुखालफत भी किस वक्त की। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा, सलीम कहता है, अकबर कहता है और तुम कर भी क्या सकते थे। भाई फिल्म संगम हो, फिल्म पाकीज़ा हो, फिल्म अपनी ये मुग़ल आज़म हो, ये तो ऐसी फिल्में, गाइड हो, ये तो हर युग में हमारे साथ साथ मेरा नाम जोकर। अब जिस दुनिया ने उसे नकारा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितनी मेहनत इसके पीछे राज कपूर ने की थी।
बस ये है कि नहीं पसंद तो नहीं पसंद। वो जोकर को हमेशा हंसते खेलते देखते थे, यहाँ जोकर तीनों के तीनों पार्ट में दुखी दिखाई देता है। शायद यही बात लोगों को मंजूर नहीं थी। लेकिन बात फिर घूम के वहीं आती है कि हमारे जो हीरोज़ थे, हीरोइंस थी, इन सब ने मिलकर हमारी ज़िंदगी। भाई मैं ये सारी बातें आपसे बोलता चला जा रहा हूँ, मैं अभी और देर तक दूर तक बोलता चला जा सकता हूँ, क्योंकि इतना कुछ मेरे मन में कहने के लिए रहता है। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं। आशा जी, बीते हुए दिन कुछ। सुमन कल्याणपुर, कहीं कभी तन्हाइयों में। मुबारक बेगम, हमारे बाद अब। लता मंगेशकर, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। गीता दत्त, क्या दर्द है भाई। ये मान के चलिएगा कि एक ही सिक्के के दो रूप हैं। अगर आज अच्छा सब खुश चल रहा है, तो जब विरह को भुगतना पड़ता है, जो इंसान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका होता है, उसके बग़ैर आपको जीना पड़ता है, वो कितना मुश्किल होता है, आप सोच के देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। जिस महफिल में परवान, जिस महफिल में शम्मा हो, परवाना जाएगा। तो आपने देखा, आप दीवाना कह लो, अपन परवाना कह लो, आप अनजाना कह लो, आपको जो कहना है कह लो। मैं तो ये बातें इसीलिए कहना चाहता हूँ कि कुछ वाकई ऐसे श्रद्धालु हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, बस गिनती के इतना छोटा सा एक टुकड़ा है। मुझे कहा करते हैं कि भाई ये कौन सा दौर में आप ले जाते हो हमें, इतनी खूबसूरत सुबह हमारी शुरू करा देते हो। अगर ये गिने चुने लोग ही मेरे कुछ कहे से प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक रौनक आ जाती है और वो कह देते हैं कि व्हाट अ वे टू बिगिन ए डे, मैं तो उस दिन अपना 4:15 बजे के करीब शुरू कर देता हूँ, स्टेटस पे पहुँचा देता हूँ पहला वीडियो, 24 घंटे वहाँ रहता है। जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं और देखने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ती जाती है। ये मेरे लिए एक तसल्ली की बात है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, वेयर रोमांस हैज़ गॉन। क्वेश्चन मेरा यही था, वेयर रोमांस हैज़ गॉन, कहीं नहीं गया। इन गीतों को याद करते रहिए। रोमांस तो आपकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। अगर रोमांस नहीं है तो फिर ज़िंदगी में क्या है। देव साहब ने क्यों रखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम रोमांसिंग विद लाइफ। उनके सिग्नेचर मेरे पास आज तक उस किताब पे मौजूद हैं। तो बस ये खातिर करें, कुछ जी लीजिए, ज़िंदगी को मज़ा ले लीजिए। जैसे एक बार आए हैं, वी ओनली लिव वंस, दोबारा अगले जन्म में क्या बने कौन जाने। ये जन्म तो मानव का जन्म है और सृष्टि का सबसे अनमोल रतन मानव ही तो है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। सहेंगे तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हो तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूँ सदा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ख्वाब का तारा नहीं टूटा, ये क्या कम है कभी मुझसे, मेरा बचपन नहीं रूठा। मेरी रातों के पहले ख्वाब का तारा नहीं टूटा, ये क्या कम है कभी मुझसे, मेरा बचपन नहीं रूठा। आग और पानी एक है मुझको दिल में है जब तक प्यार तेरा, जीवन के दो पहलू